हेलो साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं आज। मैंने जैसे कि कल आपसे बताया था कि एक बिहार पुलिस का ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो इसका आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए। कौन को यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और किस सिलेबस के आधार पे होगा, क्या प्राइजेज होगा इसका। हालांकि अभी बता दें कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे आपकी सारी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी मिलेगा और उसके साथ साथ नोट्स भी मिलेगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे कि बैच के द्वारा आपकी तैयारी कराई जाती है उसी तरीके से मधुर बैच में आपको पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जाएगा, कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका पीडीएफ भी, हर एक चीज। अभी हमारे पास एक बहुत लंबी टाइम है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि अभी पहले वाला रिजल्ट आया नहीं है। तो अभी हमारे पास अच्छा टाइम है और उसी टाइम का एक सही इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छी तैयारी कर लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे एक भी वीडियो जो है आपको आपसे मिस ना हो। बढ़िया तरीके से एक एक तैयारी हमारी हो जाए। यहाँ पे फिजिक्स का एक सीरीज चलेगी और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से ये टाइप बाय टाइप सभी वीडियोज मिलेंगे। आज मैं फर्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करूंगा, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से। इसके बाद फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को देखते हुए मैंने बोला क्लास 9th और 10th के सिलेबस से, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछेगा, जो आ सकता है उसी की हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहला चैप्टर में यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए। आज से डेट लिख लीजिए। आज कौन सा डेट है? तो 5 तारीख और ये अक्टूबर है और इसी दिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से देखते हैं कब तक जो है पूरी सिलेबस खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। टाइमिंग भी बता दें कब कब आपको कौन कौन सी वीडियो मिलेगी। और ये अभी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी, अभी आपको लाइव नहीं मिलेगी, अभी सभी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी। जो फिजिक्स की है यानी ये वाली, ये आपको मिलेगी प्रतिदिन 2 बजे, 2 PM में, यानी 1:30 से 2, 1:30 से 2 के बीच, 1:30 से 2 के बीच। ठीक है, 1:30 से 2 बजे के। बायोलॉजी, बायो को जो आपको वीडियो मिलेगी वो 4:30 से 5 के बीच मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी। और ये 3 दिन फिजिक्स होगा, 3 दिन केमिस्ट्री होगा। ठीक है, 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन केमिस्ट्री। आपका फिजिक्स कब कब होगा? तो फिजिक्स होगा आपका जो है थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। और केमिस्ट्री कब कब होगा? तो केमिस्ट्री होगा आपका मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। ये 3 दिन आपका होने वाला है केमिस्ट्री। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका होगा फिजिक्स। ठीक है, तो ये सेम टाइम पे फिजिक्स और ये केमिस्ट्री आपको मिलेगा 1:30 से 2 के बीच। बायो आपका 4:30 से 5 के बीच। और जो मैथ्स है वो आपको मिलेगा सुबह में 6 से 6:30 के बीच, 6 से 6:30 के बीच सुबह में डेली। ठीक है, ये आपका टाइमिंग रहेगा। अभी मैंने बोला। और एक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए भी आपसे बोला था। इंग्लिश के लिए प्रतिदिन क्लास अगर ना चले तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी प्रतिदिन करने के लिए। तो ये शाम को आपको डेट रखिएगा 7:30 से 7 से 7:30, 7 से 7:30 रात को। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है। इस समय में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। जो परेशानी हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये टाइमिंग है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और ये बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यही स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए थे। न्यूटन 3 गति के नियम दिए थे। न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है और उन्होंने गति का नियम दिया था, उन्होंने टोटल 3 गति का नाम दिया था, जिसे हम कहते हैं प्रथम गति का नियम, द्वितीय न्यूटन के द्वितीय गति का नियम, और फिर न्यूटन के तृतीय गति का नियम। इन्होंने, ये एक व्यक्ति है, जैसे हमारी नाम है विशाल, उसी तरीके से ये न्यूटन साहब है। गति यानी मोशन, अभी बताएंगे आपको गति क्या है, विराम क्या है। तो गति आपको भी पता होगा क्योंकि क्लास 9th से पढ़ के आप आए हैं। इन्होंने नियम दिया था और टोटल इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने? 3। और इसी को कहा गया न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति के प्रथम नियम, इसी तरीके से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यानी दूसरा नियम, और इसी को कहा गया न्यूटन के गति के तृतीय नियम, इसका अगला तृतीय नियम यानी तीसरा नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के दूसरा नियम, द्वितीय माने दूसरा, और गति के नियम न्यूटन के गति के तृतीय यानी कि तीसरा नियम। इस तरीके से उन्होंने 3 गति का नाम दिया था, 3 गति के बारे में बताए थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या था? न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, इन्हें शॉर्ट फॉर्म न्यूटन हम लोग बोलते हैं। पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन। ये गति के नियम कब दिए थे? तो 1686 ईस्वी में। कब? 1686 ईस्वी में इन्होंने गति का नियम दिया। और ये तीनों गति का नियम किस बुक में लिखे थे? तो प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी, उसी में तीनों गति का नियम इन्होंने दिया था 1686 ईस्वी में। और इनका पूरा नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन। और ये न्यूटन के तीनों गति का नियम को हम किस नाम से जानते हैं? पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम और ये तीसरा गति का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम यहां इसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम, ठीक है। न्यूटन के पहले गति का नियम, पहले गति का नियम यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को समझने से पहले, न्यूटन के प्रथम गति नियम को समझने, पहले गति नियम को समझने से पहले हम जड़त्व को समझेंगे। किसको? जड़त्व को। ये जड़त्व क्या होता है? इंग्लिश में इसे इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मेरी वीडियो अच्छी तरीके से चल रही है? हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। चलिए इसी को आगे करते हैं। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम समझने से पहले हम जड़त्व को समझेंगे, फिर आपको पता चलेगा क्यों मैंने इनके प्रथम नियम को बताने से पहले जड़त्व के बारे में बताया। देखिए जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है, यानी कोई भी वस्तु चल रही है तो चलते रहना चाहेगी, और कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहना चाहेगी। कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पे फैन है, ये फैन चल रहा है तो ये चलते रहना चाहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं
अभी विराम अवस्था में रुका हुआ हूं तो मैं रुका हुआ ही रहना चाहूंगा। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाते हुए रहना चाहूंगा। ठीक है, तो जो काम जो कर रहा है वो करते रहना चाहेगा। जैसे मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठे रहना ही पसंद करूंगा। यदि मान लीजिए बस चल रही है तो वह चलते रहना ही पसंद करेगी। अगर बस रुकी हुई है तो वह रुकी हुई रहना ही पसंद करेगी। तो इसी को बोलते हैं हम इनेर्सिया। ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी गैलीलियो ने। किसने बोली थी? गैलीलियो ने। ये बात किसने बोली थी? गैलीलियो ने। जड़त्व के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने। याद रखिएगा, कोई पूछे क्वेश्चन है जड़त्व के बारे में किसने बताया, जड़त्व का खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने। ठीक है, इनर्शिया यानी जड़त्व। जड़त्व क्या होता है समझ लीजिए। कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहेगी। इसको बताए थे गैलीलियो साहब ने और इसी को बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, अब इसके बाद न्यूटन साहब आए। गैलीलियो ने ये जड़त्व के बारे में बता दी। अब जब न्यूटन साहब आए तो उन्होंने बताया कि देख लीजिए यहां पे मैं इसके बारे में थोड़ी सी लिख देता हूं। ठीक है, कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और रुकी हुई है और स्थिर है। यहां पे लिख देता हूं, और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, स्थिर ही रहना चाहेगी। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी या रहना चाहेगी। यहां पे लिख देता हूं इसी के जैसा, रहना चाहेगी, गतिशील ही रहना चाहेगी। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। इसी गुण को हम क्या बोलेंगे? जड़त्व। इसी गुण को क्या बोलेंगे? जड़त्व। और ये किसने बताया था? तो ये बताए थे गैलीलियो साहब ने। किसने बताया था? गैलीलियो साहब ने। ठीक है, चल अब उसके बाद आए न्यूटन साहब। किसने? न्यूटन साहब। इन्होंने यहां पे एक लाइन यहां पे जोड़ दी। सिर्फ एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया, एक लाइन जोड़ दिया। वो लाइन कौन सी जोड़ दिया? देखिए यहां पे, हाँ ठीक है, ये कौन सी लाइन यहां पे जोड़ दिए? तो तब तक ये लाइन जोड़े कि तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल ना लगे। समझ रहे? अब देखिए न्यूटन साहब, गैलीलियो ने क्या बताया था यहां पे। मैं बार बार देख रहा हूं, वीडियो बढ़िया तरीके से चल रही है क्योंकि मेहनत बेकार हो जाती है। फिर अगर वीडियो रुक जाए या किसी प्रकार की परेशानी हो जाए तो मैं कभी जाऊं तो बुरा मत मानिएगा। चलिए देखिए, यहां पे गैलीलियो साहब ने क्या बताया था जड़त्व के बारे में कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी। ये गैलीलियो साहब ने बताया था। लेकिन न्यूटन साहब ने एक लाइन उसमें मात्र जोड़ दिया, मात्र एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया कि तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, तब तक जब तक उस पे बाह्य बल ना लगे तब तक वो गतिशील रहना चाहेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे खड़ा हूं,
ठीक है, तो मैं खड़ा ही स्थिर हूं अभी, तो स्थिर ही रहना चाहूंगा जब तक कोई पीछे से धक्का ना दे दे, चाहे अपने आप मैं चलना पसंद ना करूं। जब तक मैं चलना नहीं चाहूंगा, यानी बाह्य बल क्या, बाहर से या तो कोई धक्का दे देगा, है ना, जब तक हम चाहेंगे नहीं, यदि कोई धक्का नहीं देगा तब तक हम चुपचाप खड़ा ही रहेंगे। तो यही यहां पे न्यूटन साहब ने बोला कि तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। बाह्य बल कुछ भी हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति हमको धक्का दे सकता है, या हम खुद से अपना बल लगाकर आगे की तरफ जा सकते हैं, यानी गतिशील अवस्था में हो सकते हैं अपने बल लगाकर। समझ रहे हैं? तो ये न्यूटन साहब ने एक लाइन इसमें बताया और इसको जो है पूरा किया। अभी यह अधूरा था, ये पूरा किया न्यूटन साहब ने। तो तब इसे कहा जाता है, तो तब से इसे कहा जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम। अब यहाँ पे गैलीलियो साहब के जो समर्थक थे उन्होंने बोला कि न्यूटन साहब ने तो सिर्फ एक लाइन ही जोड़ी है, तो ये न्यूटन के गति का नियम कैसे हो गया? उन्होंने तो सिर्फ एक लाइन जोड़ी है, बाकी सब ने तो पहले से आप ही बताए थे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम या फिर न्यूटन के प्रथम गति का नियम। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम या न्यूटन के प्रथम नियम, तीनों नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये जड़त्व का नियम क्यों कहा गया? क्योंकि गैलीलियो साहब ने बोला, जब उनके समर्थक ने बोले कि ये न्यूटन ने तो सिर्फ एक लाइन जोड़ी है, तो ये न्यूटन की गति का नियम कैसे हो गया? तो गैलीलियो ने बोला कि ना मेरा नियम होगा और ना न्यूटन साहब का नियम होगा, इसको हम बोलेंगे जड़त्व का नियम। क्या बोलेंगे? जड़त्व का नियम। ठीक है, तो इसे हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम भी इसी को बोलेंगे और गैलीलियो का नियम भी इसी को कहेंगे और फिर जड़त्व का नियम भी इसी को हम कहेंगे, क्योंकि तीनों का, गैलीलियो साहब का भी योगदान है, न्यूटन साहब का भी योगदान है और गैलीलियो साहब ने कहा कि इसे हम जड़त्व का नियम कहेंगे, क्योंकि जड़त्व का नाम उन्होंने ही दिया था, तो इसे जड़त्व का नियम कहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा न्यूटन के गति के प्रथम नियम कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन स्थिर अवस्था में है तो ये स्थिर ही रहेगी जब तक कि इस पेन को हम बाह्य बल लगाकर उठा के दूसरे किसी जगह पे ना रख दे। तो ये मैंने बाह्य बल से, यानी अपनी बाह्य बल, हमारी बल, हम अपने बल से इसको उठाए और इसको इस हाथ में रखें। तो जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक ये यहीं पे रहना चाहेगी। जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं चलते रहना ही पसंद करूंगा जब तक कोई हमको बाह्य बल के सहारे रुक ना दे, चाहे खुद अपनी बल के कारण मैं रुक ना जाऊं, तब तक मैं चलता ही रहूंगा। समझ रहे हैं? तो इसी को बताए थे न्यूटन साहब ने। ठीक है, जैसे मैं साइकिल चला रहा हूं, तो मैं चलाता रहूंगा जब तक मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तब तक साइकिल चलते रहेगी। तब ब्रेक लगाया यानी बाह्य बल से मैंने उसको बाह्य बल लगाकर साइकिल को मैंने स्थिर अवस्था में किया, विरामावस्था में किया। और विरामावस्था में साइकिल है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी जब तक बाह्य बल लगाकर मैं उसको गतिशील ना कर दूं, तब तक वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो यहाँ पे बाह्य बल जो है काम करता है, ये न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है, कौन से गति के नियम में? तो गति के पहले नियम में, गति के प्रथम नियम में इन्होंने ये चीज बताया था। ठीक है, अब जब इन्होंने बताया तो यहां से देखिए एक वर्ड निकलता है बाह्य बल। क्या निकलता है यहाँ पे? बाह्य बल, यानी यहाँ पे बल के बारे में बताया जा रहा है।
नहीं, बल लगाकर, बार बार हम बल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, बल क्या है, सारी चीजें यहां पे समझिए। ठीक है, देखो तो यहां से हमें बल का परिभाषा निकल के आता है। बल का परिभाषा क्या निकल के आता है, जरा बताइए। यहां से बल का एक परिभाषा हमें निकल के आता है, देखिए कौन सी। बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्स। ये क्या होता है, तो देखिए, बल लगाकर हम किसी वस्तु की अवस्था को चेंज कर सकते हैं, यानी जगह को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बोला ना, ये मार्कर यहाँ पे स्थिर अवस्था में है, इसको हम बल लगाकर उठाकर दूसरे जगह रख सकते हैं। तो बल के कारण ये हमने स्थिति को, इसको अवस्था, इसकी अवस्था को मैंने चेंज कर दिया, जगह को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो बल लगाकर हम किसी की अवस्था, किसी भी चीज की, किसी वस्तु की या किसी चीज की हम अवस्था यानी जगह चेंज कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी अवस्था में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज बल के परिभाषा में क्या लिखेंगे कि बल वह भौतिक कारण, वह बाह्य भौतिक कारण, वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को चेंज कर दे, उसकी अवस्था को बदल दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, बल, उसे बल कहते हैं, उसे बल कहते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। वह बाह्य बल, वह बाह्य भौतिक कारक, बल कहाँ, बाह्य बल लगाकर हम किसी चीज, किसी वस्तु की अवस्था में चेंज करते हैं ना, तो वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर, कोई भी वस्तु हो सकता है, चाहे वह साइकिल हो सकता है, वह पेन हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, कोई भी चीज जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था यानी जगह, उसकी जगह, इसकी रूप है ना, अवस्था को बदल दे, उसे ही हम बल कहते हैं। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्या होगा, न्यूटन, इसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बल का एसआई मात्रक। अच्छा, बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक सिस्टम इंटरनेशनल, यानी हर जगह बल को न्यूटन में मापा जाता है। जैसे मैंने 1 न्यूटन बल लगाया, मान लीजिए इसको उठाने में मैंने 0.5 न्यूटन फोर्स लगाया, कुछ भी तो मेरा फोर्स लगा ना, साइकिल है, साइकिल को गतिशील करने में मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगा, यानी 2 न्यूटन का फोर्स लगा, 3 न्यूटन का, तो जो हमारा बल लगा उसको हम न्यूटन में मापते हैं। किसमें, न्यूटन में। तो मैंने बोला कि यहाँ पे 0.5 न्यूटन फोर्स लगाया, या 2 न्यूटन फोर्स लगाया, या 10 न्यूटन, जितनी भारी वस्तु होगी, जिसमें ज्यादा वजन होगा, उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा न्यूटन हमें फोर्स वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो बल का इंटरनेशनल यानी सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब होता है सभी जगह, हर जगह फोर्स को किस में मापा जाता है, न्यूटन में। यहां भी हम फोर्स को न्यूटन में मापते हैं। अदर स्टेट में चले जाइए, अदर स्टेट में, अदर कंट्री में, तो वहां भी फोर्स को हम किस में मापेंगे, न्यूटन में। वहां पर भी पढ़ाया जाता है कि फोर्स का एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल, उसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। वहां भी फोर्स को हम न्यूटन में ही मापते हैं। ये नहीं कि यहाँ न्यूटन में मापते हैं और दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में किसी और चीज से, किसी और मात्रक से इसको मापते हैं, नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल, यानी हर जगह, हर स्टेट में, हर कंट्री में हम फोर्स को न्यूटन में ही मापते हैं। अच्छा, इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सीजीएस मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, क्या होता है, तो डाइन, क्या होता है, डाइन,
डाइन। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। याद रखिएगा, बल का सीजीएस मात्रक डाइन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन, कोई पूछे 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर, याद कर लीजिएगा, 1 न्यूटन फोर्स बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, चलिए, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उसे बोलेंगे 10 के पावर 5 डाइन के बराबर है, क्योंकि ये इसका फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, चलो अब देखिए, इसके बाद यहां पे मैं चलता हूं, आपको लेकर चलता हूं। देखिए ये सारी चीजें, देखिए न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। यहां पे एक पेन ले लेता हूं मैं, चलो यही ले लेता हूं। न्यूटन के गति के नियम, यही पढ़ रहे हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए न्यूटन के गति के नियम, यही पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों के लिए लिख कर आया है, बिल्कुल लिख कर लाया हूं, बिल्कुल अलग अंदाज में। अभी तक YouTube पर ऐसा आपको लेक्चर नहीं मिलेगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक एक लेक्चर ध्यान से देखिएगा, इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ कराऊंगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यही पढ़ा रहा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही ना, जड़त्व के बारे में बताया, इनर्शिया। यह किसी पदार्थ का, यह किसी पदार्थ का, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है ना। विरोध का मतलब होता है कि अगर चल रहा है तो चलते रहना ही पसंद करेगा, रुकी हुई है तो रुका हुआ रहना ही पसंद करेगा। तो वही कर रहा है कि वह गुण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी परिवर्तन नहीं करना है। गतिशील है तो गतिशील ही रहे और स्थिर है तो स्थिर ही रहे, तो उसी को बोलते हैं अवस्था परिवर्तन का विरोध। अर्थात स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, और यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। यही आपको बताया था ना कि कोई भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का वह गुण, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना ही चाहता है और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। इसको मैंने सुडौल तरीके से लिख दिया है ताकि आप अपने नोट्स में लिख लें। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने बताया था कि जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। ये भी आपको बता दिया हूं, चले याद रखिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपको समझ में आ रहा है, और कमेंट में अच्छे कमेंट करिएगा अगर अच्छी वीडियो लगे तो, ताकि मेरा मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाऊं मैं। ठीक है, और ये कोर्स तो मुझे पूरा करना ही है। चलिए अगला, जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने। हो गया। अब ये देखिए, जड़त्व ये 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। जड़त्व के 2 टाइप्स होते हैं। पहला गति का जड़त्व और दूसरा विराम का जड़त्व। पहला गति का जड़त्व और दूसरा विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। समझिए यहां पे गति का जड़त्व क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गति में है
गति से विराम में आए। कोई वस्तु गतिशील है और वह विराम में आ जाए तो उसे बोलते हैं गति का जड़त्व। समझ रहे हैं मेरे बात को? यानी कोई वस्तु गतिशील है, जैसे मैं अभी चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं कौन सी जड़त्व पे काम कर रहा हूं, ये कौन सा जड़त्व है, मैं चल रहा हूं तो ये कौन सा जड़त्व है, तो ये गति का जड़त्व है। मैं चल रहा हूं और यहां पे जाके रुक गया, कौन सी जड़त्व है, तो गति का जड़त्व। मैं यहां पे अभी रुका हूं और फिर चलने लगा, तो ये मैं विराम, अभी मैं शुरू में किस अवस्था में था, विराम की अवस्था में, तो ये विराम की जड़त्व। यही यहाँ पे बोलता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। स्थिर अवस्था यानी रुकी हुई है, जैसे मैं रुका हुआ हूं और मैं चलने लगा, कौन सा जड़त्व है, विराम की जड़त्व। मैं यहाँ पे चल रहा हूं और अचानक से रुक गया, कौन सी जड़त्व, स्टार्टिंग में मैंने कौन सी स्थिति में था, तो गति की स्थिति में, तो ये गति का जड़त्व कहलाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति याद रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति ही बताएगा कि कौन सा जड़त्व है। प्रारंभिक यानी शुरुआत की स्थिति को देखना है। अगर मैं शुरुआत में गतिशील हूं तो गति की जड़त्व है, अगर मैं शुरुआत में स्थिर अवस्था में हूं तो स्थिर अवस्था या विराम जड़त्व है। समझ रहे हैं? तो गति का जड़त्व, जब व्यक्ति गतिशील हो या कोई ऑब्जेक्ट गतिशील हो तो वह गति का जड़त्व है। जब कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो विराम का जड़त्व। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। चलिए, तो